वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन वाओ हज़रात। आज मैं आपके सामने एक ऐसी दवा का तारुफ पेश कर रहा हूँ जो जदीद तिब में निहायत अहम किरदार अदा कर रही है, टैबलेट बरीकी। ये दवा जिसका फ़ाल जुज़ मासुप्रोस्टुल मिसोप्रोस्टल है, न सिर्फ मिदे के मसाइल में मुफीद है बल्कि ख़वातीन के अमराज में भी उसे बेहद अहमियत हासिल है। ख़ास तौर पर ऐसे इलाक़ों में जहाँ वसाइल महदूद हों, ये दवा एक सस्ता, महफूज और काबिल एतमाद मुतबादिल साबित हुई है। टैबलेट बरीकी में मौजूद जुज़ मासुप्रोस्टुल दरअसल एक मसनूई प्रोस्टाग्लैंडिन एक है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर बनते हैं और ये कई अहम अफ़ाल अंजाम देते हैं, जैसे कि मिदे की हिफाजत और रहम के अज़लात को मुतहर्रिक करना। ख़ास तौर पर वो मरीज़ जो मुसलसल दर्द की दवाएं जैसे आबुप्रोफेन या डाइक्लोफेनाक लेते हैं, उनमें मिदे की झिल्ली को नुकसान पहुंचता है क्योंकि ये दवाएं प्रोस्टाग्लैंडिन की कुदरती पैदावार को रोक देती हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की मिक़दार कम होती है तो मुअद्दा तेज़ाब से मुतासिर हो जाता है, जिसकी वजह से अल्सर या खून बहना जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। मासुप्रोस्टुल इस कमी को पूरा करता है और मिदे की झिल्ली को दोबारा महफूज बनाने में मदद देता है। ये दवा न सिर्फ तेज़ाब के अखराज को कम करती है बल्कि मुखात की पैदावार में इजाफा करती है, जो कि मिदे की दीवारों को बचाने के लिए ज़रूरी है। मासुप्रोस्टुल की एक और अहम खासियत इसकी रहम पर असर अंदाज होने की सलाहियत है। ये दवा रहम के अज़लात को सकेड़ने और सरोकस को नरम करने का काम करती है। यही अमल उसे ख़वातीन की सेहत के हवाले से निहायत अहम बनाता है। मसलन अगर हमल को दवा के ज़रिए ख़त्म करना हो तो ये दवा एमीफेरेस्टुन के साथ मिलकर इस्तेमाल होती है, जहाँ एमीफेरेस्टुन पहले हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को ब्लॉक करता है और बाद में मासुप्रोस्टुल रहम को सकीर कर हमल को बाहर निकालने में मदद देता है। उसी तरह अगर किसी खातून का हमल कुदरती तौर पर ज़ाया हो जाए यानी मिसकैरेज हो जाए तो बरीकी की मदद से बच्चेदानी की सफाई बग़ैर सर्जरी के मुमकिन हो जाती है। इलावा अज़ीम अगर ज़चगी का वक्त मुकम्मल हो जाए लेकिन दर्द शुरू ना हो तो इस दवा के ज़रिए दर्द-ए-ज़ा को तहरीक दी जा सकती है ताकि महफूज तरीक़े से विलादत की जा सके। बच्चे की पैदाइश के बाद अगर खून ज़्यादा बहे तो ये दवा रहम को सकीर कर खून रोकने में भी मदद देती है, जो कि बाज़ औक़ात जान बचाने वाली सूरत हाल होती है। बरीकी की सबसे बड़ी खूबी इसकी आसान दस्तयाबी और सादा तरीक़ा इस्तेमाल है। ये गोली मुंह के ज़रिए ली जा सकती है और उसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, जिसकी वजह से दूर दराज देहात या बुनियादी मराकिज़ सेहत में ये दवा निहायत कारआमद साबित होती है। ताहम, जैसा कि हम जानते हैं कि हर ताकतवर दवा के साथ एहतियात लाजिम है। अगर कोई खातून जिसका हमल जारी है, गलती से ये दवा ले ले तो ये हमल ज़ाया होने या बच्चे में पैदाइशी नुक्स का सबब बन सकती है। उसी लिए ये दवा सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर की हिदायत पर ही इस्तेमाल करनी चाहिए। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि बरीकी एक ऐसी दवा है जो मिदे और ख़वातीन की सेहत दोनों में अहम किरदार अदा करती है। सही तरीक़े से इस्तेमाल करने पर यह दवा ज़िंदगियाँ बचा सकती है, सर्जरी से बचा सकती है और मरीज़ को बेहतर मईर ज़िंदगी दे सकती है। इस दवा की सही मालूमात, एहतियात और डॉक्टर की निगरानी में इस्तेमाल निहायत ज़रूरी है ताकि हम इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। टैबलेट बरीकी एक ख़ास तौर पर तैयार करदा दवा है जिसका बुनियादी काम उन मरीज़ों की मदद करना है जो मुस्तकिल या तवील मुद्दत तक NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। इनमें शामिल अद्वियात जैसे आबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक, नेपरोक्सन वगैरह को दुनिया भर में बुखार, जोड़ों के दर्द, मुहरों की तकलीफ, माहौरी के दर्द और दीगर सोजिश वाली बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन अद्वियात का एक बड़ा मसला यह है कि ये वक्ती तौर पर दर्द और सूजन कम तो करती हैं, लेकिन साथ ही ये मिदे की अंदरूनी हिफाजती झिल्ली को नुकसान पहुंचाती हैं, जो कि अल्सर, जलन या खून बहना जैसे ख़तरनाक नताइज का सबब बन सकता है। NSAIDs जिस्म में एक अहम खामरा जिसे साइक्लोऑक्सीजनेज़ कॉक्स कहते हैं को ब्लॉक करके काम करती हैं। ये खामरा जिस्म में प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने का काम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक केमिकल होता है जो जिस्म के मुख्तलिफ निज़ामों में बहुत अहम किरदार अदा करता है, ख़ास तौर पर मिदे में। जब कॉक्स ब्लॉक हो जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन की मिक़दार कम हो जाती है और मिदे की दीवार जो प्रोस्टाग्लैंडिन के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ हासिल करती है, कमज़ोर हो जाती है। नतीजाता तेज़ाब की ज़ियादती और मिदे की झिल्ली की कमज़ोरी के सबब अल्सर बनने लगता है। यहाँ पर टैबलेट बरीकी और इसका जुज़ मासुप्रोस्टुल मरीज़ की मदद के लिए आते हैं। ये दवा मसनूई तौर पर प्रोस्टाग्लैंडिन के अफ़ाल को अंजाम देती है। ये मिदे में मुखाती झिल्ली की पैदावार बढ़ाती है, जिससे मिदे को तेज़ाब से बचाव हासिल होता है।
साथ ही ये दवा तेज़ाब की पैदावार को कम भी करती है और मिदे में खून की रवानी को बेहतर बनाकर ज़ख्मों की मरम्मत में मदद फराहम करती है। इन मरीजों में जो बार बार दर्द की दवाएं इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के अफराद या वो लोग जो दिल या गर्दन के मसाइल की वजह से मुसलसल NSAIDs इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, उनमें मिदे के अल्सर का ख़तरा कई गुना बढ़ जाता है। उनके लिए बरीकी न सिर्फ एक मुआविन दवा है बल्कि एक हिफाजती तदबीर भी है। इस दवा को अक्सर NSAIDs के साथ साथ तजवीज़ किया जाता है ताकि दवा के मनफी असरात से मिदे को बचाया जा सके। एक और बात जो इस दवा को अहम बनाती है वो ये है कि ये निहायत सादा तरीक़े से इस्तेमाल की जा सकती है। सिर्फ दिन में 2 या 3 बार खाने के बाद लेना होता है और इसके लिए किसी ख़ास माहौल, इंजेक्शन या निगरानी की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि ये दवा प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप में, देहातों में और उन इलाकों में जहाँ तिब्बी सहूलियत महदूद हैं, बहुत मुअस्सर साबित होती है। अलबत्ता इस दवा के इस्तेमाल से पहले मरीज़ का मुकम्मल जायज़ा लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई मरीज़ पहले ही से इसहाल, पीठ की गड़बड़ या किसी प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए हसास हो तो इस दवा का इस्तेमाल उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। उसी लिए ये दवा सिर्फ डॉक्टर की तजवीज़ से इस्तेमाल करनी चाहिए। टैबलेट बरीकी इन मरीज़ों के लिए भी कारआमद है जिन्हें पहले से अल्सर हो चुका हो और इन्हें अब भी NSAIDs जारी रखने की ज़रूरत है। ऐसे मरीज़ों में ये दवा मिदे को दोबारा ज़ख्मी होने से बचाती है और पुराने ज़ख्मों को भरने में मदद देती है। अक्सर मरीज़ दर्द की शिद्दत की वजह से मजबूरा ऐसी दवाएं खाते हैं जिनसे उनका मुद्दा मज़ीद ख़राब होता है, लेकिन अगर बरवक्त बरीकी को शामिल कर लिया जाए तो ये नुकसान बड़ी हद तक रोका जा सकता है। कई तहक़ीक़ाती मुतालात ने साबित किया है कि मासुप्रोस्टूल जैसे प्रोडक्ट्स ख़ास तौर पर NSAID के साथ इस्तेमाल किए जाने पर मिदे के अल्सर के ख़तरे को नुमायां तौर पर कम करते हैं। यहाँ तक कि उन मरीज़ों में भी जिन्होंने पहले अल्सर की शिकायत की हो, ये दवा 2 से 4 हफ्तों में अलामत को कम कर देती है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि टैबलेट बरीकी इन मरीज़ों के लिए एक नेमत है जो दर्द की दवाएं लेना तर्क नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही वो अपने मिदे को भी महफूज रखना चाहते हैं। इस दवा ने मिदे के अल्सर के इलाज और रोकथाम में एक नया बाब खोला है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल, मुकम्मल रहनुमाई और बाकायदा निगरानी ही इस दवा को महफूज और मुअस्सर बनाती है। इसलिए अगर आप या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा फ़र्द हो जो मुसलसल दर्द की दवा इस्तेमाल करता हो, तो टैबलेट बरीकी जैसे हिफाजती दवा के बारे में जानना और उसे बरवक्त इस्तेमाल करना आपकी सेहत को बचाने में मदद दे सकता है। टैबलेट बरीकी, जिसका फ़ाल जुज़ मासुप्रोस्टूल है, ख़वातीन के तौलीदी निज़ाम में एक निहायत मुअस्सर और हमाजहत दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये दवा रहम यानी बच्चा दानी के अज़लात पर बराह रास्त असर डालती है और उनमें सकराव पैदा करती है। यही ख़ुसूसियत उसे मुख्तलिफ मराहिल में इस्तेमाल के काबिल बनाती है, ख़ास तौर पर इसकात हमल, मुर्दा हमल की सफाई, ज़चगी का आगाज़, लेबर इंडक्शन और बच्चे की पैदाइश के बाद खून रोकने जैसे नाजुक मौक़े पर। इसकात हमल के लिए जब दवा के ज़रिए हमल ख़त्म करना मकसूद हो तो मासुप्रोस्टूल को अक्सर एक और दवा मेफेपरस्टून के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों अद्वियात मिलकर इब्तिदाई हमल को महफूज, मुअस्सर और गैर जर्राही, नॉन सर्जिकल तरीक़े से ख़त्म करने की सलाहियत रखती हैं। मेफेपरस्टून सबसे पहले हमल को बरकरार रखने वाले हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को रोक देती है, जिसके बाद मासुप्रोस्टूल रहम को सिकुड़ने पर मजबूर करता है और हमल को बाहर निकाल देता है। इस अमल को मेडिकल एबोर्शन कहते हैं, जो कई ख़वातीन के लिए एक कम तकलीफ़दह और कम पेचीदा मुतबादिल होता है, ख़ास तौर पर उन इलाक़ों में जहाँ जर्राही सहूलियत महदूद हों। उसी तरह अगर किसी खातून का हमल कुदरती तौर पर ज़ाया हो जाए, यानी मिसकैरेज हो और जिस्म उसे खुद से मुकम्मल खारिज ना कर सके, तो मासुप्रोस्टूल की मदद से रहम की सफाई मुमकिन हो जाती है। ये दवा रहम में सकराव पैदा करती है जिससे मुर्दा हमल का मवाद जिस्म से बाहर निकल जाता है। इससे न सिर्फ इन्फेक्शन का ख़तरा कम हो जाता है बल्कि मरीज़ा को जर्राही मदाखलत से भी बचाया जा सकता है। ज़चगी के आगाज़ में भी ये दवा इस्तेमाल की जाती है, ख़ास तौर पर इन हालात में जब लेबर खुद से शुरू ना हो रहा हो या माँ और बच्चे की जान को ख़तरा हो। मासुप्रोस्टूल रहम की नरमी, सवकल राइपनिंग और सकराव को बढ़ाता है जिससे ज़चगी का अमल शुरू किया जा सकता है। ये दवा उस वक्त भी मुफीद है जब बच्चे की पैदाइश में ताख़ीर हो चुकी हो या माँ को हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीतस या दीगर पेचीदगियाँ लाहक हों जिनमें फ़ौरी ज़चगी ज़रूरी हो। ज़चगी के बाद बाज़ ख़वातीन में रहम मुकम्मल तौर पर सिकुड़ता नहीं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून बहना शुरू हो जाता है। इस हालत को पोस्टपार्टम हेमरेज (PPH) कहा जाता है और ये माँ की ज़िंदगी के लिए एक बड़ा ख़तरा बन सकती है।
मासुप्रोस्टोल खून रोकने के लिए रहम को शदीद सिकुड़ने पर मजबूर करता है और इसके ज़रिए ज़िंदगी बचाई जा सकती है। बहुत से तरक्की पजीर ममालिक में जहां ऑक्सीटोसिन जैसी इंजेक्शन वाली अद्वियात दस्तयाब नहीं होती, वहीं मासुप्रोस्टोल बारीकी की शक्ल में ज़िंदगी बचाने वाली दवा के तौर पर काम करता है। बारीकी की ये तमाम इस्तेमालात न सिर्फ उसे तिब्बी लिहाज से अहम बनाती हैं बल्कि समाजी और इंसानी नुक्ता नज़र से भी बहुत बावकार बनाती हैं। कई दफ़ा ख़वातीन को ऐसे फ़ैसले लेने पड़ते हैं जिनमें सर्जरी मुमकिन नहीं होती या मुआशरती दबाव की वजह से वो रिवायती तरीक़ों की तरफ नहीं जा सकती। बारीकी जैसे दवाएं ऐसे मौक़े पर खामोश मददगार साबित होती हैं, जो न सिर्फ जिस्मानी आसानी फराहम करती हैं बल्कि ज़हनी सुकून का सबब भी बनती हैं। ताहम उन तमाम खूबियों के बावजूद इस दवा का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात से करना ज़रूरी है। गलत वक्त पर या बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है और बाज़ औक़ात जानलेवा भी। यही वजह है कि हुकूमतें और तिब्बी इदारे इस दवा को सिर्फ मुस्तनद नुस्खे पर ही फराहम करते हैं ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। नतीजा ये है कि टैबलेट बारीकी ख़वातीन की तौलीदी सेहत में एक इनक़िलाबी किरदार अदा करती है। यह न सिर्फ महफूज और मुअस्सर है बल्कि इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी तासीर तब ही मुकम्मल होती है जब उसका इस्तेमाल तालीम, रहनुमाई और माहिर डॉक्टर की निगरानी में किया जाए। ये दवा कई ख़वातीन के लिए उम्मीद, तहफ़्फ़ुज़ और सेहतमंद मुस्तक़बिल की कुंजी बन चुकी है, बशर्ते का हम इसका शऊर और एहतराम बरकरार रखें। टैबलेट बारीकी की वो ख़ुसूसियत जो उसे दीगर महंगी या पेचीदा अद्वियात से मुमताज़ बनाती है, वो है उसकी आसान दस्तयाबी, इस्तेमाल में सादगी और मौसमी हालात के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत। जब हम सेहत के निज़ाम को आलमी सतह पर देखते हैं, ख़ास तौर पर गरीब और दूर दराज इलाक़ों में, तो हमें एहसास होता है कि दवा की इफ़ादियत सिर्फ इसकी ताकत में नहीं बल्कि उसकी दस्तयाबी, पैकिंग, हिफाजत और इस्तेमाल की सहूलत में भी है। बारीकी इन तमाम पहलुओं पर पूरा उतरती है। अक्सर अद्वियात को महफूज रखने के लिए मखसूस दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, जैसे रेफ्रिजरेटर या कोल्ड चेन सिस्टम, ख़ास तौर पर इंजेक्शंस या हार्मोनी अद्वियात। तरक्की याफ्ता ममालिक में तो ये सहूलत आम होती है, लेकिन देहात, छोटे शहरों और कबायली इलाक़ों में ऐसी सहूलत अक्सर मैसर नहीं होती। इन इलाक़ों में अगर दवा ख़राब हो जाए तो मरीज़ की जान ख़तरे में पड़ सकती है। टैबलेट बारीकी की खूबी यह है कि यह हीट स्टेबल दवा है, यानी उसे आम कमरे के दर्जा हरारत पर महफूज रखा जा सकता है, चाहे मौसम गर्म हो या बिजली की सहूलत दस्तयाब ना हो। यही खूबी उसे मोबाइल क्लिनिक्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और देही इलाक़ों में काबिल इस्तेमाल बनाती है। दूसरी अहम बात यह है कि बारीकी एक औरल टैबलेट है, यानी ये गोली की शक्ल में है जो मुंह के ज़रिए ली जाती है। इसे देने के लिए सरनज, इंजेक्शन या किसी पेचीदा तरीक़े की ज़रूरत नहीं। यही सादगी न सिर्फ तिब्बी अमले के लिए सहूलत फराहम करती है बल्कि मरीज़ों के लिए भी कम तकलीफ़दह और ज़्यादा काबिल कबूल बनाती है। एक नर्स, दाई या तरबियत याफ्ता कम्युनिटी हेल्थ वर्कर भी इस दवा को इस्तेमाल करा सकता है, जिसका मतलब है कि इसे हस्पताल या बड़े तिब्बी मराकज़ तक महदूद करने की ज़रूरत नहीं। ये दवा अपनी सादगी के बाइस इमरजेंसी किट्स में भी शामिल की जाती है, जैसे हमल की पेचीदगी, खून बहने या लेबर ना होने की सूरत में फ़ौरी इस्तेमाल के लिए। अक्सर ख़वातीन ज़चगी के दौरान वक्त पर हस्पताल नहीं पहुंच पाती या वो मकामात तिब्बी सहूलतों से महरूम होते हैं, वहीं बारीकी एक ज़िंदगी बचाने वाला ज़रिया बन जाती है। उसके साथ साथ बारीकी की कीमत भी बहुत मुनासिब है। ये दवा ज़्यादातर फार्मेसीज़ में दस्तयाब होती है और आम आदमी की पहुंच में है। जब दवा कम कीमत हो, इस्तेमाल में आसान हो और ख़राब होने का ख़तरा ना हो तो वो दवा एक पब्लिक हेल्थ टूल बन जाती है, यानी सिर्फ एक इलाज का ज़रिया नहीं बल्कि एक वसी पैमाने पर सेहत को बेहतर बनाने का ज़रिया। उसी सादगी की एक और शक्ल ये है कि टैबलेट बारीकी के लिए किसी ख़ास मशीन, टेस्ट या महंगी लेबॉरेटरी सहूलत की ज़रूरत नहीं होती। अगर मरीज़ की अलामात और हालत वाज़ेह हों तो डॉक्टर उसे सिर्फ क्लिनिकल बुनियादों पर तजवीज़ कर सकता है। इससे इलाज की रफ्तार बढ़ती है और मरीज़ बरवक्त रिलीफ हासिल करता है, ख़ासतौर पर जब वक्त कम हो या वसाइल महदूद हों। अलबत्ता ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि अगरचे ये दवा सादा और आसान है, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए पेशा वराना तिब्बी रहनुमाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके गलत इस्तेमाल के संगीन नताइज हो सकते हैं, जैसे गैर इरादी इसकात हमल, ज़रूरत से ज़्यादा रहम का सकराव या पीठ में शदीद दर्द। इसलिए ये सहूलत सिर्फ तरबियत याफ्ता अफराद के हाथों में होनी चाहिए, ना कि आम दुकानों या गैर तस्दीक शुदा अफराद के ज़रिए। खुलासा ये है कि टैबलेट बारीकी की ये खसूसियत के लिए किसी ख़ास दर्जा हरारत पर महफूज रखने की मुहताज नहीं और ना ही उसे इस्तेमाल करने के लिए पेचीदा तिब्बी इक़दामात की ज़रूरत है।
उसे ऐसे इलाकों में एक अनमोल दवा बना देती है जहां तिब्बी सहूलतें नापैद या महदूद हैं। ये दवा उन लाखों औरतों के लिए रोशनी की किरण बन चुकी है जो हर साल मुश्किलात का सामना करती हैं सिर्फ इसलिए कि उन तक मेयारी दवा और मुनासिब सहूलत वक्त पर नहीं पहुंच पाती। बरीकी ने इस खला को कम किया है और मुस्तकबिल में ये दवा सेहत के शोबे में एक नुमायां किरदार अदा करती रहेगी। टैबलेट बरीकी, जिसका मुअस्सर जुज़ मासुप्रोस्टूल है, एक ताकतवर दवा है, लेकिन जैसे हर ताकतवर चीज़ के साथ एहतियात ज़रूरी है, वैसे ही इस दवा के साथ भी। ये दवा एक जानिब रहम को सुकड़ने की सलाहियत रखती है, जो उसे ज़चगी, इसकात हमल या खून रोकने में मुफीद बनाती है, लेकिन यही सलाहियत अगर गलत वक्त या गलत हालत में इस्तेमाल हो जाए तो नुकसानदह, ख़तरनाक और बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकती है, ख़ास तौर पर इन ख़वातीन के लिए जो गैर इरादी तौर पर हामिला हैं और हमल को महफूज रखना चाहती हैं। बहुत से लोग ये समझने से कासिर होते हैं कि दवा का फ़ायदा इसके इस्तेमाल की नीयत, वक्त, मिक़दार और जिस्मानी हालत पर मुनहसर होता है। मासुप्रोस्टूल की फितरत ऐसी है कि ये रहम के अज़लात को मुतहर्रिक करता है, और अगर कोई ख़ातून उसे बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल करती है तो इससे हमल ज़ाया हो सकता है। वो ख़वातीन जो इब्तिदाई हमल में हों और इन्हें ये इल्म ना हो कि बरीकी क्या असर रखती है, अगर गलती से ये दवा खा लें तो न सिर्फ हमल को ख़तरा लाहक हो सकता है बल्कि रहम की दीवार में सुराख, अंदरूनी खून बहना या जनीन में पैदाइशी नुक्स जैसी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। इस दवा का मसला सिर्फ जिस्मानी असरात तक महदूद नहीं बल्कि उसका समाजी, नफसियाती और कानूनी पहलू भी है। कई बार ख़वातीन लाइल्मी में या डर के मारे बाजार से ये दवा ख़रीद लेती हैं और घर में खुद ही इस्तेमाल कर लेती हैं, जिसके नतीजे में हमल ज़ाया होने के बाद वो तिब्बी इमदाद लेने से भी हिचकिचाती हैं। बाज़ औक़ात दवा का असर मुकम्मल नहीं होता और रहम में मवाद बाकी रह जाता है, जिससे इन्फेक्शन, बुखार, शदीद दर्द और हत्ता कि बांझापन जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। उन सब ख़तरात से बचाव का सिर्फ एक ही महफूज तरीक़ा है, दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की निगरानी में तशख़ीस के बाद सही मिक़दार और वक्त के मुताबिक किया जाए। इसके अलावा मासुप्रोस्टूल की मख़सूस खुराक, वक्त और इस्तेमाल का तरीक़ा हर मरीज़ा के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। एक ही दवा अगर किसी मरीज़ा को फ़ायदा देती है तो दूसरी मरीज़ा के लिए वो नुकसानदह हो सकती है, क्योंकि हर फ़र्द की जिस्मानी हालत, हमल का मरहला, हार्मोनी तवाज़ुन या अंदरूनी पेचीदगियाँ मुख्तलिफ होती हैं। यही वजह है कि WHO और दीगर तिब्बी इदारे इस दवा को प्रिस्क्रिप्शन ओनली, यानी सिर्फ डॉक्टर की इजाज़त से इस्तेमाल करने वाली दवा करार देते हैं। बदकिस्मती से कुछ इलाक़ों में ये दवा आम फार्मेसीज़ या ऑनलाइन बग़ैर नुस्खे के मिल जाती है। ऐसे गैर महफूज ज़राए से दवा ख़रीद कर इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप एक हसास और ताकतवर दवा को लापरवाही से जिस्म में दाखिल कर रहे हैं, जिसके नताइज न सिर्फ सेहत बल्कि ज़िंदगी पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। इलाज का बुनियादी उसूल ये है कि दवा जितनी ताकतवर हो इतनी ही ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत होती है। बरीकी की तासीर में कोई शक नहीं, लेकिन इसके लिए मुकम्मल तशख़ीस, माहिर मशवरा और नरमी से निगरानी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मरीज़ा का मुकम्मल तिब्बी मुआयना करता है, इसकी हिस्ट्री देखता है, अल्ट्रासाउंड या दीगर टेस्ट करके फ़ैसला करता है कि दवा का इस्तेमाल महफूज है या नहीं, और अगर दवा दी जाए तो किस मिक़दार में, कब और किस तरीक़े से दी जाए। खुलासा यही है कि बरीकी एक फ़ायदेमंद दवा है, लेकिन सिर्फ उसी वक्त जब उसे सही हाथों में, सही मकसद से और मुनासिब तरीक़े से इस्तेमाल किया जाए। अगर गलती से, लाइल्मी में या किसी के कहने पर यह दवा इस्तेमाल की जाए तो फ़ायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए खुद इलाज से परहेज़ करें और अपनी या किसी और की सेहत के लिए हमेशा मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें। दवा के बारे में इल्म रखना अच्छा है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ माहिर की रहनुमाई में करना ही दानिशमंदी है। टैबलेट बरीकी वो दवा है जो अपनी खुसूसियात के एतबार से कम कीमत होने के बावजूद गैर मामूली फ़ायदे फराहम करती है। ये दवा सेहत के शोबे में एक इनकलाब की मानिंद है, ख़ासतौर पर इन ख़त्म में जहाँ तिब्बी सहूलतें महदूद हैं और वसाइल नाकाफ़ी हैं। एक तरफ ये दवा पीठ के अल्सर के लिए इस्तेमाल होती है, दूसरी तरफ ज़चगी के अमल में सहूलत और इसकात हमल के लिए भी तजवीज़ की जाती है। इसकी ये हमाजहती इफ़ादियत उसे तिब्बी दुनिया में एक अहम मकाम अता करती है। सबसे पहले अगर इसकी दस्तियाबी की बात करें तो बरीकी आमतौर पर मुल्क भर में फार्मेसीज़ पर दस्तियाब होती है। उसकी मौजूदगी सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं बल्कि देही इलाकों की मेडिकल शॉप्स पर भी मिल जाती है, जो कि एक बड़ा फ़ायदा है। सेहत के कई मसाइल वक्त के साथ जुड़े होते हैं, ख़ासतौर पर ज़चगी या हमल से मुताल्लिक़ पेचीदगियाँ। अगर दवा वक्त पर मैसर ना हो तो नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी हो सकता है। बरीकी की मौजूदगी इस फ़ौरी रिस्पांस को मुमकिन बनाती है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की।
महंगी अद्वियात एक आम आदमी की पहुंच से दूर होती हैं, जिसकी वजह से इलाज अधूरा या ताख़ीर का शिकार हो जाता है। बरीकी इस मैदान में भी कामयाब है। ये दवा कम कीमत में दस्तयाब है, जिसे मुतवस्सित या निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी खरीद सकते हैं। हुकूमत या NGOs अगर अवामी सेहत के मंसूबे बनाएं तो इस दवा को बड़े पैमाने पर शामिल करना माली तौर पर भी मुमकिन होता है। यही वजह है कि बरीकी कई फलाही तिब्बी मुहिम्मात का हिस्सा बनती है। जहाँ तक इफादियत का ताल्लुक़ है तो इस पर कोई शक नहीं कि बरीकी एक मुअस्सर दवा है। इसकी तासीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। आलमी इदारा सेहत WHO ने भी मासुप्रोस्टोल को एसेंशियल मेडिसिन्स की फहरिस्त में शामिल किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये दवा ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात में शुमार की जाती है, जिनकी मौजूदगी हर सेहत के निज़ाम के लिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक अहम बात काबिल गौर है, और वो है इस्तेमाल में एहतियात और आगाही। कोई भी दवा, चाहे वो जितनी भी सस्ती हो या मुअस्सर हो, अगर गलत हाथों में चली जाए तो फ़ायदा के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में बाज़ लोग बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के खुद से दवा लेना पसंद करते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन, जिन्हें अपनी सेहत के बारे में खुलकर बात करने में झिझक होती है, अक्सर किसी दोस्त या दुकानदार की बातों पर एतमाद करके दवा इस्तेमाल कर लेती हैं। यही वो मकाम है जहाँ बरीकी जैसे कीमती दवा भी ख़तरनाक बन सकती है। इसलिए ये लाजिम है कि बरीकी का इस्तेमाल सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर या तरबियत याफ्ता तिब्बी अमले की हिदायत पर किया जाए। उनकी रहनुमाई के बगैर ये दवा इस तरह इस्तेमाल नहीं की जा सकती कि उससे मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो और कोई मनफी असर ना हो। खुशकिस्मती से अब कई इदारे और अस्पताल अवाम को आगाही फराहम करने में मसरूफ़ हैं कि ऐसी दवाओं को किस तरह महफूज तरीक़े से इस्तेमाल किया जाए। मज़ीद ये कि इस दवा का सही इस्तेमाल न सिर्फ मरीज़ को फ़ायदा देता है बल्कि सेहत के पूरे निज़ाम को मजबूत करता है। जब एक दवा सस्ती, दस्तयाब, मुअस्सर और महफूज हो तो वो सेहत आमहान के शोबे में इंक़िलाब ला सकती है। अगर हम एहतियात से काम लें, मरीज़ों को शऊर दें और दवा के इस्तेमाल को मुनासिब तरीक़े से मुनज़्ज़म करें तो बरीकी जैसे सादा से नज़र आने वाली दवा लाखों ज़िंदगियाँ बचा सकती है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि बरीकी एक आम दवा होकर भी गैर मामूली हैसियत रखती है। इसकी सस्ती कीमत, आम दस्तयाबी और ताकतवर असरात उसे तिब्बी दुनिया में काबिल फ़ख्र मकाम देते हैं। लेकिन याद रखें, इल्म के बग़ैर ताकत ख़तरनाक हो सकती है, इसलिए बरीकी का इस्तेमाल हमेशा इल्म, आगाही और एहतियात के साथ किया जाना चाहिए। यही रवैया उसे वाकई एक कीमती दवा बनाता है।